खबरों को पूरा देखने के लिए यूट्यूब पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा, CBSE से मान्यता प्राप्त विद्यालय। नर्सरी से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ जल्द। संपर्क ज्ञान सहिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कादराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ बच्चों को दी जाती है अच्छी शिक्षा व्यवस्था। बच्चों को बनाया जाता है अनुशासित, अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ तो जल्द संपर्क करें। दरभंगा में एक अनोखी पहल, मिथिला ऑनलाइन स्टोर। सिर्फ एक कॉल या व्हाट्सएप से किराना, कॉस्मेटिक, किताब एवं स्टेशनरी प्राप्त करें। फ्री होम डिलीवरी। उच्च शिक्षा के बर्बादी के जिम्मेवार राज्य भवन और नीतीश सरकार के नारों के साथ राज्यव्यापी विश्वविद्यालय बंद के तहत ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को बंद कराया गया। बंद में दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय और मधुबनी के सैकड़ों छात्र CM लॉ कॉलेज से जुलूस के शक्ल में डेनवी रोड विश्वविद्यालय थाना, श्यामा मंदिर, सेंट्रल लाइब्रेरी होते हुए विश्वविद्यालय मुख्यालय पहुंचा, जिसका नेतृत्व आयसा राज्य सह सचिव राजू कर्ण, मनीषा कुमारी, प्रीति कुमारी, लोकेश राज, चंदन आजाद, ओनम सिंह, अजय कुमार फरहान ने किया। विश्वविद्यालय मुख्यालय स्थित सभी कार्यालय को बारी बारी से कर्मचारियों को बाहर निकालकर बंद कराया गया। वहीं उसके बाद कार्यक्रम को सभा में तब्दील कर दिया गया। सभा की अध्यक्षता आयसा राज्य उपाध्यक्ष विश्वविद्यालय संयोजक सुनील कुमार ने किया। बंद कराने का ऐलान किए, क्योंकि आप जान रहे हैं कि अभी पूरे बिहार में जितना भी यूनिवर्सिटी है वहाँ का पढ़ाई, शिक्षा प्रणाली किस तरीके से ध्वस्त किया जा रहा है। यहाँ के पूरा कुल सचिव और कुलपति जिम्मेदार है। इसलिए LNMU के जो BC है उन पे आरोप भी लगा है, जिस तरीके घटिया आरोप लगा है कि किस तरीके से घोटाला किए हैं ये, उनके ऊपर पूरा सबूत दिखाया जा रहा है। उसके बावजूद भी इनको सम्मानित किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि बेस्ट BC हमारे पूरे बिहार के लिए है। तो ये बहुत शर्मनाक है और हमें लगता है कि ऐसे BC को हटना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके का आरोप लगा है बहुत शर्मनाक है। और वो जिस तरीके से अभी काम काज कर रहे हैं उनका पूरा उच्च स्तरीय जांच हो, क्योंकि LNMU में बहुत सारा धांधली हुआ है, बहुत सारा घोटाला है। इसके मांग को लेकर के हम लोग से पहले भी अनशन किए थे, तो 30 सूत्री मांग
हुआ था, जिसमें हम लोग का शुरू से मांग था कि इस वीसी पे LLM के वर्तमान वीसी पे जो उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए वो अभी तक नहीं हो पाया। इसलिए हम लोग का लड़ाई जो है वो तो आगे चल ही रहा है और हमेशा चलते ही रहेगा। नाम बताइए। प्रीति कुमारी आई सब जिला से। 3 मुख्य मांग है, इसके बाद छात्र का समान। 3 हमारा मुख्य मांग आज ये है कि महीनों बीत गया, महीनों बीतने के बावजूद छात्र संगठन पूरे आंदोलन के मूड में है। पूरे बिहार के उच्च शिक्षा यूपी के गिरफ्त में है। मिथिला विश्वविद्यालय के साख को बर्बाद करने वाला यहाँ के कुलपति और कुलसचिव पूरे तौर से भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए हैं, लेकिन इनके संरक्षण में इनको संरक्षण राज्यपाल दिए हुआ है, जिसके खिलाफ आज छात्र पूरे तरीके से यहाँ पर आक्रोशित है। आप देख रहे हैं कि मिथिला विश्वविद्यालय में स्नातक के लाखों छात्रों का परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किया गया है, जिसके जिम्मेवार यहाँ के कुलपति और कुलसचिव हैं। जहाँ की छात्रों को दूसरे विश्वविद्यालय में नामांकन होना है, डेली विश्वविद्यालय का चक्कर काट रहा है, छात्र संगठन के दफ्तरों का चक्कर काट रहा है, लेकिन उसका परिणाम घोषित नहीं हो रहा है। कुलपति का कहना है कि 30 कुलपति इतना दिनों से कह रहे हैं, इसके ऊपर छात्रों का जो भविष्य है, जो दूसरे विश्वविद्यालय में एंट्रेंस दिया है, उसका एंट्रेंस फिर से नहीं हो पाएगा। उसका नामांकन के ऊपर पूरे तरीके से साफ जो है एक तरीके से आफत आ गई है कि उसका नामांकन नहीं होगा। इस तरीके से डेली छात्र हम लोग से मिल रहे हैं। हम लोग पूरे तरीके से पक्ष में हैं कि तत्काल 25 तक इसका रिजल्ट तत्काल घोषित किया जाए। और हम लोग का सीधे मांग है राज्यपाल के, बिहार के राज्यपाल से, कि बिहार के शिक्षा व्यवस्था, जो बिहार पहले विश्व गुरु था, उस विश्व गुरु को आज ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति और कुलसचिव ने तार किया है। इसीलिए यहाँ के कुलपति और कुलसचिव को तत्काल बर्खास्त किया जाए और अभी तक के कार्यकाल के पूरे तरीके से उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। ये हमारा मुख्य मांग आज आप लोग क्या किए हैं? आज हम लोग विश्वविद्यालय बंद करा रहे हैं। विश्वविद्यालय बंद के मांग पर अगर हमारी मांग नहीं मानी जाएगी तो हम लोग समान विचारधारा के छात्र संगठन को आह्वान करते हुए नए साल में हम लोग विश्वविद्यालय बिहार बंद की ओर और विश्वविद्यालय में डेरा डालो की ओर हम लोग बढ़ेंगे, जब तक यहाँ से कुलपति और कुलसचिव की बर्खास्तगी नहीं होगी। छात्रों की सवाल हल नहीं होगा और छात्र हित में विश्वविद्यालय काम नहीं करेगी शुरू, और केवल यहाँ पर बदले की भावना से कार्रवाई होगी, तब तक यहाँ पर हम लोग का आंदोलन चलता रहेगा। अपना नाम बताइए। जी, आयशा, जिला राज्य उपाध्यक्ष सुनील कुमार। यहाँ पे वीसी और कुलपति दोनों को हटाने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों भ्रष्ट हैं और अभी तक जो तत्कालीन जो थर्ड पार्ट का अभी तक रिजल्ट घोषित हो जाना चाहिए, जिसकी वजह से बच्चों का लाख छात्रों का जो है ना भविष्य अंधकारमय हो गया, अंधकार में है। उसी को बचाने के लिए आज हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। नाम बताइए। वो नाम गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी 25 दिसंबर को दोनार दरभंगा स्थित होली रोजरी कैथोलिक चर्च दर्शनार्थियों के लिए बंद रहेगा। हर वर्ष इस चर्च में हजार की संख्या में दर्शन के लिए भक्त जन आते हैं। जहां एक तरफ विगत भारी वर्षा के कारण इस चर्च से बाहर निकलने का रास्ता क्षतिग्रस्त हो गया, वहीं दूसरी तरफ कोरोना की तीसरी लहर को लेकर लगातार लोगों को सावधान किया जा रहा है। इन्हीं दोनों कारणों से चर्च में पल्ली परिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि इस वर्ष 25 दिसंबर को दर्शनार्थियों के लिए चर्च खोलना संभव नहीं हो पाएगा। इस बाबत चर्च के द्वारा दरभंगा के जिलाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक तथा लोकल थाना को पत्र लिखकर समुचित सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराने का आवेदन दिया गया। आओ जल्दी बनाओ। जी, यह प्रेस मीट मैंने विशेष रूप से क्रिसमस के उपलक्ष्य में दरभंगा के सारे जनता को, सारे विश्वासियों को संबोधित करने के लिए बुलाया है। बीते वर्ष कोरोना के कारण हम लोग चर्च नहीं खोल पाए थे। इस वर्ष भी कोरोना है, ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट है वो भी काफ़ी ख़तरनाक है, और इसलिए हम लोग 25 दिसंबर को आम दर्शनार्थियों के लिए हम लोग चर्च खोलने में असमर्थ हैं। क्योंकि कारण इसका यह है कि एक तो इतना ज़्यादा बड़ा जन सैलाब यहाँ आता है, उसमें अगर एक भी व्यक्ति संक्रमित है तो संक्रमण फैलने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और दूसरा महत्वपूर्ण बात है कि हमारा जो चर्च का जो निकास का जो रास्ता है वह बीते बरसात में क्षतिग्रस्त हो गया है, बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो गया है। इसमें एक आदमी का भी उस रास्ते से निकल पाना संभव नहीं है, और इसलिए अगर लोग भीड़ में आते हैं तो कोई भी हादसा हो सकता है। इसी को प्रिवेंटिव मेजर्स के रूप में हम लोगों ने यहाँ के पल्ली परिषद की बैठक हुई, उसमें निर्णय लिया गया कि इस साल भी हम लोग भक्तजनों के लिए चर्च नहीं खोल पाएंगे। लेकिन मैं पुरोहित के रूप में मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि 24 तारीख रात और 25 तारीख को
मैं अपने सारे लोगों के लिए, दरभंगा वासियों के लिए, यहाँ अमन शांति चैन के लिए मैं आप सबों के लिए प्रार्थना करूँगा। मैं एक और इसके बारे में बताना चाह रहा था कि इन दिनों कुछ मुझे शिकायतें मिली है दरभंगा से, कि दरभंगा के कुछ लोगों से, कि कुछ लोग नन का ड्रेस में या फिर फ्रॉड करने के उद्देश्य से जाकर ये बोलते हैं कि चर्च का दीवार टूटा हुआ है, रास्ता टूटा हुआ है, यहाँ पे अनाथ बच्चे पलते हैं। उन सबों के नाम से कुछ लोग चंदा मांगते हैं, दान मांगते हैं और बड़ी रकम का मांग करते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि ये करने के लिए नहीं कहा गया है। ऐसे लोग यदि आपके पास आते हैं, उन पर तुरंत आप लोग पुलिस कार्रवाई करें। अगर संभव हो तो मुझे भी सूचना दें। मेरा मोबाइल नंबर है 9955440151। मैं चाहूँगा कि ऐसे जो लोग फ्रॉड करते हैं वो तुरंत कानून के पकड़ में आए और ऐसा गलती वो लोग ना करें। दरभंगा नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले अतिक्रमणकारियों को अब नगर निगम हटाने के लिए कमर कस लिया है और नगर निगम की ओर से निगम क्षेत्र में रहने वाले दुकानदार, व्यवसाय, अन्य लोगों को अतिक्रमण 24 घंटे के अंदर खाली करने को लेकर माइक के द्वारा अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है। अगर जिन लोगों ने अतिक्रमण नहीं हटाया उन पर भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही निगम द्वारा गठित धावा दल द्वारा आवश्यक कार्रवाई भी की जाने की बात कही गई। संस्थान एवं अन्य को सूचित किया जाता है कि 24 घंटे के अंदर दरभंगा नगर निगम से व्यापार अनुज्ञप्ति प्राप्त कर लें एवं अपने प्रतिष्ठान एवं संस्थान के आगे सड़कों पर किए गए अतिक्रमण को खाली कर दें, अन्यथा निगम द्वारा गठित धावा दल द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अस्थायी अतिक्रमण को खाली कराते हुए 5,000 रुपये जुर्माना एवं अस्थायी अतिक्रमण से 20,000 रुपये जुर्माना वसूल किया जाएगा। इसे अति आवश्यक समझे। आदेशानुसार नगर आयुक्त दरभंगा नगर निगम दरभंगा। पुलिस हॉस्पिटल लोहिया चौक लहरियासराय में मंगलवार को बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन शाखा दरभंगा का अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, केंद्रीय सदस्य इत्यादि कुल 8 पदों के लिए नामांकन का आयोजन किया गया। बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन के चुनाव में कई उम्मीदवारों ने अपने नामांकन का पर्चा दाखिल किया। इस नामांकन कार्य के लिए सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे दिन तक नामांकन का समय निर्धारित किया गया था। वहीं जहां 22 दिसंबर को नामांकन वापसी की तिथि घोषित की गई थी, तो दूसरी ओर 24 दिसंबर को मतदान की तिथि घोषित की गई है और मतदान के बाद फिर मतगणना की प्रक्रिया की जाएगी। बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन नामांकन कार्यस्थल पर प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों से लेकर नामांकन का पर्चा दाखिल करने वाले उम्मीदवार तक ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। नशर किया है बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन, राजू यादव नाम हुआ मेरा। क्या प्राथमिकता रहेगी आपका, मतलब जो विजय होते हैं तो क्या? साफ सफाई, सिपाही का अवकाश वगैरह, वेलफेयर का जो भी कार्य होगा। इससे पहले भी थे क्या? पूर्व पुलिस मेंस एसोसिएशन शाखा दरभंगा का चुनाव है। आज नामांकन की प्रक्रिया है, 24 को मतदान की प्रक्रिया होगी। कौन कौन पदों के लिए यहाँ पे जो है नामांकन किया गया है? 8 पद, जैसे अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष 1, उपाध्यक्ष 2, केंद्रीय सदस्य, संयुक्त मंत्री, ऑडिटर और 22 डेलीगेट। 22 योग्यताएं क्या? इस जिला बल के जो सिपाही, हवलदार या चालक सिपाही या महिला सिपाही जो भी होंगे वो चुनाव लड़ सकते हैं, उसके लिए योग्य है। लेकिन अगर केंद्रीय पदाधिकारी के द्वारा जिस भी सदस्य का अगर सदस्यता समाप्त है, वैसे सदस्य ये यहाँ नामांकन नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो उनकी नामांकन रद्द की जाएगी। तो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अन्य पदों के लिए जो चुनाव होगा तो कितने समय तक ये लोग बने रहेंगे पद पे? 3 साल के लिए। 3 साल के लिए हर 3 साल का चुनाव होता है। ब्रजेश कुमार सिंह, प्रक्षेत्रीय मंत्री, दरभंगा प्रक्षेत्र, दरभंगा। बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन का चुनाव है। आज 21/12/2021 को 10 बजे से लेकर 2 बजे तक नामांकन का प्रक्रिया चलेगा। इसके बाद 24 तारीख को मतदान होगा।
मतदान के बाद मतगणना होगी, रिजल्ट हो सकती है। कब होगा लगभग मतदान समाप्ति के बाद। किन किन पदों के लिए ये चुनाव हो रहा है? इसमें 8 पद है। अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, केंद्रीय सदस्य, पेंशन, संयुक्त मंत्री और डेलीगेट प्रतिनिधि। इसके लिए कुल कितने वोटर्स हैं? वोटर्स अभी हम लोग एस पी साहब से ऐसी किए हैं, अगर साल के मानेंगे कि कितना यहाँ रिवॉल्व है पड़े। ये जो नामांकन की प्रक्रिया है कब तक चलेगी? 2 बजे तक। एक ही दिन का है। अब तक कितने अभ्यर्थी जो है नॉमिनेशन कर चुके हैं? 1-2.5 सीट पूरा अभी नामांकन किया है। 2 बजे तक में समय है, सीट कितने आदमी करते हैं 2 बजे के बाद पता चलेगा। आज अभी कितना हुआ है आज? अभी हर पद पर 1 आदमी नामांकन किए हैं। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद पप्पू यादव के द्वारा होटल गार्सिया दिल्ली मोड़ में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के माध्यम से पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया गया कि विशेष राज्य का दर्जा लेने को लेकर अब आंदोलन को तेज किया जाएगा। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने को लेकर NH को 27 को जहां जाम किया जाएगा तो वहीं 10 को ट्रेन रोका जाएगा। साथ ही 10 को सभागार में सभा के बाद 23 को भगत सिंह के शहीद दिवस के अवसर पर गांधी मैदान को भरते हुए केंद्र सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने की बात पप्पू यादव ने कही। इसके साथ ही और क्या कुछ जानकारी दी गई, आइए आपको सुनाते हैं। बगैर एजुकेशन के, बगैर पूंजी, बगैर, ये बहुत क्लियर है, इसमें इसको समझने की जरूरत है। तो हमारी लड़ाई बिल्कुल क्लियर है कि बीजेपी बिहार के गरीबी का, पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण। विशेष राज्य में 16 साल की भूमिका NDA की सरकार और दूसरी भूमिका लालू यादव जी की। जब 15 साल वो सरकार में थे तो बीजेपी और लालू यादव की सरकार ने बिहार का बंटवारा किया। एक भाई झारखंड ले लिए, दूसरा भाई बिहार ले लिया। किंग मेकर के रूप में देवगौड़ा और गुजरात को उन्होंने PM बनाया। तो फिर विशेष राज्य क्यों नहीं लिया? विशेष पैकेज क्यों नहीं मिली? फैक्ट्री के लिए मात्र 2.3 क्यों बच गया? तो तीसरी तरफ लालू यादव 5 साल मंत्री थे, तो क्या हुआ? बहुत क्लियर है, 16 साल ये थे, क्यों विशेष राज्य नहीं ले पाए? क्यों विशेष पैकेज नहीं मिली? हम बहुत क्लियर हैं, विशेष राज्य बिहार को चाहिए। उसके लिए केंद्र सरकार से जितनी दुश्मनी लेनी होगी, अदावत लेनी होगी, मैं लूंगा। 27 को NH जाम होगा, 10 तारीख को रेल जाम होगा, 16 तारीख को सभागार में सभाएं होगी और 23 तारीख को हम लोग किसी भी कीमत पर भगत सिंह के शहीदी दिवस पर गांधी मैदान भरेंगे और उसके बाद होगी केंद्र सरकार से आर पार की लड़ाई। शिक्षा विभाग से संबंधित प्रत्येक बुधवार को जिला शिक्षा पदाधिकारी दरभंगा का जनता दरबार का आयोजन किया जाता है और इसी के तहत बुधवार को लोग जिला शिक्षा पदाधिकारी दरभंगा विभा कुमारी के पास पहुंचे। साथ ही विभिन्न विद्यालय से आए हुए लोगों ने भी अपने अपने फरियाद सुनाए। जनता दरबार के संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी विभा कुमारी और विभिन्न विद्यालय से आए हुए फरियादियों ने क्या कुछ अपनी समस्याओं को लेकर जानकारी दी, आइए आपको सुनाते हैं। जनता को क्विक डिस्पोजल किया जाए, उसके जो भी ग्रीवांसेज हैं उसको इमीडिएट समाधान किया जाए। जनता दरबार का IT इसीलिए पड़ता है कि हर को लगे कि वो जनता इमीडिएट काम का बोझ तो बहुत है, लेकिन प्रायोरिटी पर इसको किया जाए, बस इसलिए। हम लोग जो वहाँ जो माने देंगे जनता दरबार में रात्रि बसतपुर मध्य विद्यालय, मध्य विद्यालय जो है ना, उसी में रात्रि पढ़ाई के संबंध में। कहाँ है ये? बसतपुर। क्या दिक्कत इसमें है? दिक्कत है जो इसमें जो है कम शिक्षाधारी को मध्यमा ब्लॉक कर दिया है।
का DA है उसको नहीं किया गया है, इसी संदर्भ में DO साहब से कुछ भेंट करना है। जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास आए जी। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम सुरेंद्र पासवान है। टाइम लगता है तो हम लोग तत्काल औपबंधिक सेशन दिया जाए। तो 27/10 को ही श्रीमान पदाधिकारी द्वारा कहा गया कि DDO से खारिज दीजिए। उसके बाद दूसरी बार फिर रिमाइंडर किए 13/11 को, उसमें भी कहा गया था आपको जल्दी दिया जाएगा। फिर पिछले सप्ताह आए तो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के आपका कार्यक्रम कार्य हो जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। इसलिए मैं आज पुनः आया हूँ कि क्या इसमें क्या हम लोग को परेशानी है, क्या देने में परेशानी है, क्योंकि हम लोग भुखमरी के कारण पर हैं। मैं डायबिटीज़ से पीड़ित हूँ, अब हार्ट का ऑपरेशन हुआ है। अब हम लोग भुखमरी के कगार पर है, जो कि 10 महीना पहले जो पैसा मिला वह सब समाप्त हो गया है। धन्यवाद। खाद की किल्लत को लेकर अखिल भारतीय किसान महासभा के बैनर तले जिला पदाधिकारी के समक्ष लहरियासराय धरना स्थल पर 1 दिवसीय धरना दिया गया। धरना का नेतृत्व अखिल भारतीय किसान महासभा के नेता धर्मेश यादव, परवीन यादव, कोमलकांत यादव, विनोद सिंह, नथनी यादव आदि ने किया। धरना स्थल पर कोमलकांत यादव की अध्यक्षता में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए भाकपा माले जिला सचिव बैद्यनाथ यादव ने कहा कि खाद के अभाव में गेहूं बुआई नहीं हो पा रहा है और किसान परेशान है, लेकिन जिला प्रशासन केवल खाद उपलब्धता के दावे करने में ही व्यस्त है। मोदी नीतीश सरकार को खाद के किल्लत का जवाब देना होगा। भाकपा माले राज्य कमेटी सदस्य अभिषेक कुमार ने कहा कि दरभंगा जिला के कृषि पदाधिकारी बिल्कुल ही नकारा साबित हो रहे हैं और किसान को खाद उपलब्ध कराने के बदले कालाबाजारियों को संरक्षण देने में व्यस्त हैं। दरभंगा डीएम कार्यालय के सामने धरना स्थल पर अखिल भारतीय किसान महासभा की ओर से 1 दिवसीय धरना के माध्यम से मांग पत्र दे करके, और ये किसान जानना चाह रहे हैं कि आखिर DAP खाद इस रबी की बुआई में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बिहार में खाद की किल्लत क्यों हुई? किसान आज खाद को लेकर के खेती उसकी बर्बाद हो रही है, खेती चौपट हो रही है। ये जानने के लिए नीतीश और मोदी से किसानों का ये धरना है, और हम इस धरना के माध्यम से साफ साफ कहना चाहते हैं कि यदि किसानों को खाद नहीं मिला तो मोदी और नीतीश सरकार को अब खैर नहीं है। किसान दिल्ली के तर्ज पर, पंजाब के तर्ज पर मोदी और नीतीश को भगाने के लिए आंदोलन को तेज करेगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल। नर्सरी से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल। नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। वहीं 10th तक के बच्चों को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी की उत्तम व्यवस्था। छोटे बच्चों का खेल खेल में पढ़ाई के साथ रखा जाता है अच्छे से ख्याल।
दराज से आने के लिए छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लेहरिया सराय, दरभंगा।